अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेती हूँ मैं। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, हमारे पास गिवन ऑर्डर पेयर्स है। इसमें उन्होंने कहा है कि a प्लस, एक समझा देती हूँ, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमने लिखना है। अच्छा, एक चीज समझाना चाहती हूँ आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो ये है कि ये जो फर्स्ट पार्ट इसका होता है जिसके अंदर आयोटा नहीं लगा होता, वो पार्ट होता है रियल पार्ट। ये रियल पार्ट है, ठीक है। जो जिसके साथ आयोटा लगा होता है उस पार्ट को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा बच्चों, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, इसलिए कि मैंने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझा दिया। ठीक है, कि ये दोनों कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब इन्होंने हमें नंबर दिए हैं, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयोटा बी की शक्ल में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने लिखा। बी आयोटा लिखे या आयोटा बी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। अब जैसे अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 1 और 2 लिखा हुआ है इसमें, 1 और 2। अच्छा, इसको हमने बनाना है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में हमने बनाना है। किस शेप में हमने बनाना है? ए प्लस आयोटा बी या ए प्लस बी आयोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी आयोटा लिखे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बुक में आयोटा भी लिखा हुआ है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमें आयोटा बाद में ही लाना चाहिए, कांस्टेंट पहले होता है और वेरिएबल जो भी होता है, जो कुछ भी होता है, इमेजिनरी पार्ट या जो कुछ भी होता है, वो सेकंड में नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी आयोटा के शेप में हमने इसको लिखना है। अब इसको किसा लिखूंगी मैं? ठीक, किसे बनाऊंगी इसको? 1 + 2 आयोटा। ये हमारे पास ए, इसको सपोज करेंगे आप, ठीक है, और इसको क्या सपोज करेंगे हम? बी सपोज करेंगे। तो हमने क्या लिखा? ए प्लस बी आयोटा। क्लियर? इसको हमने क्या सपोज करना है? ए, और इसको सपोज करना है बी। तो हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आपने लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया? ए प्लस बी आयोटा। आयोटा बी लिखे हैं या बी आयोटा लिखे हैं तो कोई मसला नहीं है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमें दोबारा वैसे स्टार्ट करना है, ये सेकंड पार्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे किस लिखेंगे? 2 और 2 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ये ए है हमारे पास और ये क्या है? बी। हमने किस शेप में लिखना है इसको? ए प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में बस हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3a, ए बोले हैं इसको, ठीक है, तो ए प्लस बी आयोटा बोलेंगे तो आपको क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमने लिखना है ए प्लस बी आयोटा। ठीक है। अच्छा, ए, इसे ए बोले, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास है फिफ्थ नंबर। देखिए हमारे पास है
तो फिर हमारे पास है -2 and 2, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, a, ठीक है, प्लस b आयोटा। लास्ट है हमारे पास क्या लिखेंगे, इसे a सपोज करेंगे और इसको क्या सपोज करेंगे, b। ये a है हमारे पास और सेकंड डिजिट हमारे पास b है। क्या लिखेंगे, a प्लस b आयोटा। क्लियर। हमें सिर्फ इसको शेप में लिखना है, a प्लस b आयोटा, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन में हमने इसको लिखना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की इक्वालिटी जिक्र है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट समझाया था आपको। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो मैंने बताया था ना आपको, जो स्टार्ट किया था मैंने एक्सरसाइज, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो नहीं है उसमें बना लेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए उन्होंने कहा है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया आपको कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों हमने ये बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सपोज कर लेते हैं। आप कोई सी भी डिजिट सपोज कर सकते हैं, सपोज करने में इसको z से सपोज कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इधर क्या लिखूंगी, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 1। फर्स्ट वाला जो है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमारे पास जो रियल नंबर है वो हमारे पास क्या है, 1 रियल पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लिखा हो, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। अगर साइन यहाँ पर लगा हो माइनस, तो माइनस जरूर शो करेंगे आप, ठीक है। लेकिन प्लस लिखा हो तो वो शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखें, इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि किसके इक्वल है, ये z के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जरा सा अनअरेंज है, मतलब पहले रियल नंबर लिखा होना चाहिए, फिर इमेजिनरी लिखा होना चाहिए, तो पहले मैं रियल लिख दूंगी, ठीक है, फिर मैं इमेजिनरी लिख दूंगी। क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास रियल पार्ट क्या है, हमारे पास रियल पार्ट क्या है, हमारे पास 4 फर्स्ट डिजिट रियल पार्ट हमारे पास ये। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, 9 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाला जो भी डिजिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमारे पास जरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि -5 मतलब a प्लस b आयोटा, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कहते हैं सेम इसी तरह कर लेंगे, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो रियल है, रियल पार्ट जो हमारा है वो हमारे पास क्या है, -5, ठीक है। और इमेजिनरी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6। क्लियर। अच्छा, अब थर्ड पे आते हैं। तो ये भी हमारे पास कुछ इस शीट में लिखा हुआ है, इसको सॉरी इस शीट में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको
सपोज कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है -1 एंड माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर रियल पार्ट क्या लिखेंगे? रियल पार्ट हमारे पास क्या है? रियल पार्ट हमारे पास है -1। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है, अच्छा, आयोटा लिखा है। ठीक है। आयोटा से कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है, कोफिशिएंट नहीं लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? ठीक है। आयोटा का कोई वैल्यू नहीं लगी हुई, जैसे कि 6 आयोटा, 9 आयोटा, 2 आयोटा, 6 आयोटा, इस टाइप का कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है। ठीक है। जब कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब है इसके साथ 1 है और माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन इग्नोर नहीं करेंगे, हम माइनस लिखेंगे, मतलब -1 इसके साथ है, मौजूद है। ठीक है। जैसे कि 1 आयोटा था, आयोटा। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -1। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट देखिए, हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है। इधर माइनस का साइन लगाओ। ठीक है। ये दो साइन साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है। जब भी दो साइन साथ नजर आए तो उसको हम एक कर देना चाहिए। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए कि ए प्लस बी आयोटा होना चाहिए, तो प्लस का साइन नहीं आ रहा था यहाँ पर। ठीक है। और वैसे भी दो साइन नजर आ रहा था, इसलिए हमने माइनस माइनस क्या किया, इसमें प्लस किया। 4/5 आयोटा। क्लियर? अच्छा, अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। ये फुल डिजिट हमारे पास ए है और ये फुल डिजिट हमारे पास क्या है? बी। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये जी के इक्वल है अच्छा, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास। ठीक है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है बिल्कुल। ठीक है। इसमें हमारे पास अगर देखें तो पहले इमेजिनरी दे दिया, फिर रियल दिया। हम जरा इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। -1 पहले लिख लेते हैं और इधर क्या, कौन सा साइन है? प्लस का साइन। कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस का साइन, +2 आयोटा। ठीक है। हमने इसको अरेंज करके पहले लिख लिया। अब हम बनाएंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका। ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -1। क्लियर? और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 2। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने इसको क्या किया? अरेंज किया। सबसे पहले कांस्टेंट, पहली जो रियल वैल्यू थी वो हमने लिखी, इमेजिनरी रियल पार्ट। ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट हमने लिखा। ठीक है। फिर हमने रियल पार्ट निकाला और इमेजिनरी पार्ट निकाल दिया। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हमने इसको क्या करना है? कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है इसका। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले इसको क्या सपोज कर लेते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम सपोज किसी भी डिजिट से शो कर सकते हैं, लेकिन जी ले लें तो बेहतर है। ठीक है। जी सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज जी हमारे पास ये है। ठीक है। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है, कंजुगेट लेना है। टेकिंग, आप या अप्लाई लिखें या टेकिंग लें। अप्लाई कंजुगेट ऑन BS मीन्स बोथ साइड। अप्लाइंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। इस साइड भी कंजुगेट लेते हैं, इस साइड भी। अच्छा, मैं कंजुगेट अभी बताती हूँ कंजुगेट में क्या होता है। यहाँ पर भी हमने बार का निशान लगाया और यहाँ पर भी हमने बार का निशान लगा दिया। ठीक है। अब कंजुगेट हम लेंगे। ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने जी सपोज किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या एड डाली, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर हमने जी के ऊपर भी बार लगाया, इसके ऊपर भी बार लगाया, लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जी का जो कंजुगेट होगा 3, अच्छा प्लस है तो क्या साइन बदल जाएगा, कंजुगेट में क्या होता है साइन बदल जाता है, ठीक है। कंजुगेट में क्या होगा, साइन बदल जाता है, क्लियर। आपने बिल्कुल सेम यही रूल अप्लाई करना है। मैं बात को आगे क्वेश्चंस में थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, लेकिन शुरू के 2 क्वेश्चन में मैं इसी रूल के मुताबिक करती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, मतलब इसके स्टेप्स याद हो जाए। आप सही तरीके से जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे, अप्लाई और टेकिंग ये सब चीजें लिखेंगे, उतने ही अच्छा क्वेश्चन को मार्क्स मिलेंगे और आपके क्वेश्चन को अच्छा समझा जाएगा, ठीक है। स्टेप जितने अच्छे हों लिखे हुए होंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है। मार्क्स कहीं नहीं जाते आपके। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 4, 9। अच्छा, अब इसको पहले तो हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फॉर्म में चेंज करते हैं सबसे पहले इसको। तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी आयोटा। अच्छा, बार बार मैं ए प्लस बी आयोटा बार बार यही बोल लेंगे, क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप लोग को याद हो जाए कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखना है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसलिए बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं, बिल्कुल किसी क्वेश्चन को लेकर सपोज करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, जी के बराबर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, जी के बराबर ले लिया हमने। फिर अब लिखते हैं अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, क्लियर। अब जी के ऊपर भी मैंने बार लगाया, इसके ऊपर भी बार लगाया, क्लियर, दोनों के ऊपर बार लगाया। अब अगले स्टेप में हमने जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, साइन चेंज करना। अच्छा, फर्स्ट डिजिट रियल नंबर का साइन नहीं चेंज करना, रियल पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपने। अब ये 4 प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। बस आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म, फिर हमने इसको सपोज किया, जी सपोज करने के बाद हमने अप्लाई किया कंजुगेट को, ठीक है। फिर हमने लास्ट में क्या किया, साइन चेंज किया, प्लस का साइन था इमेजिनरी के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगी, लेकिन आपने अपने एग्जाम में, टेस्ट में और कॉपीज में आपने फुल डिटेल के साथ बिल्कुल ऐसे ही आपने रखना है, क्लियर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ के बाकी पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है हमारे पास -1 एंड 1, ठीक है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी आयोटा, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। अब इसको सपोज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, जी के बराबर, क्लियर, जी के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, जी बार लेंगे हम, मतलब कंजुगेट लेंगे। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। जी बार लेंगे, ठीक है, -1 प्लस 1 आयोटा के ऊपर बार लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -1 प्लस का साइन क्या बन जाएगा, -1 आयोटा, क्लियर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किया, फिर हमने इसको सपोज किया कि ये जी के बराबर है, फिर अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर बाकी क्वेश्चन में लिखा है, आपने भी सेम इसी तरह यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना,
ठीक है। रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना, आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, जी, ठीक है। फिर अप्लाई करते हैं कंजुगेट ऑन बोथ साइड, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, आपने वो लिखना है, वो स्टेप लिखना है, ठीक। अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, जी बार लेते हैं, ठीक है, 1 - 1 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, जी बार हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास। क्लियर। वैसे हमें साइन चेंज करना है, लेकिन आपको स्टेप अच्छे से लिखना है, ठीक है। अगर रियल रियल पार्ट तो ये लिखना है आपने, रियल पार्ट पहले होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बाद में होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है तो पहले कम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करें, मतलब a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में इसको पहले लिखें। अब जैसे कि देखिए हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, देख कर पता चल रहा है। लेकिन पहले साइन, दो साइन नजर आ रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें, प्लस माइनस माइनस, पहले तो इसको एक कर दो, ठीक है, फिर हम बाद में आगे जाते हैं। प्लस माइनस माइनस 4/5 आएगा, ठीक है। इसको सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल है, जी के। जी, ठीक है। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं कि किसके इक्वल है, जी के, ठीक है। अब जी बार जो हम लेंगे, -3/4 -4/5 आयोटा, हम इसके ऊपर बार, जब इसके ऊपर बार लेंगे तो हम कंजुगेट लेंगे, टेकिंग अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब हम कंजुगेट इसका लेंगे तो क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह क्या बन जाएगी, प्लस। अच्छा, अब लास्ट देखें, लास्ट वन है हमारे पास, इसको सपोज कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो देखिए रियल पार्ट लास्ट में और इमेजिनरी बाद में, तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लें आप, इस फॉर्म में लिख लेंगे a प्लस बी आयोटा। जब बार बार मैं ए बोल रही हूँ, ठीक है ना, ए देखिए याद हो जाए आपको कि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमने लिखना है, a प्लस प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि बार बार बोलते हैं तो आपको याद हो जाए। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है। अब इसका कंजुगेट जब लेंगी, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आपने हेडिंग डालेंगे, ठीक है। जी बार जब लेंगे हम इसका, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 3 आयोटा। क्लियर। प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस का साइन होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। जैसा कि यहाँ पर माइनस का साइन था वो क्या हो गया, प्लस, प्लस का साइन होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अच्छा, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, रियल पार्ट का नहीं, इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें लिखा है कि वेरीफाई द डबल कंजुगेट, ठीक है, जी के ऊपर डबल बार लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू जी, मीन्स ये अभी अभी मुझे करवाएंगे तब मैं आपको समझा दूंगी कि क्या है, वाकई में ऐसा आता है या नहीं आता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो वेरीफाई करने के लिए कहा है ना, वो मैं आपको वेरीफाई करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको सपोज कर लेते हैं जी, अगर उन्होंने भी जी कहा है कि जी सपोज करें, ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है हमारे पास, जी। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको देखना होता है कि ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में है या नहीं। अगर ना हो तो आपने सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी आयोटा के फॉर्म में इसको लिखना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ है तो ठीक है, ठीक है। अब हम जी सपोज कर लेते हैं कि ये जी है, जी सपोज कर लिया हमने। अब लिखते हैं हम अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, हमने लिख लिया।
अब क्या करेंगे हम, z बार इक्वल 4/7, ठीक है, प्लस 9/10, यहाँ पर एक बार लगा, ठीक है। जब बार लगाते हैं तो आपको पता है साइन चेंज करते हैं किसका, इमेजिनरी पार्ट का। समझिए उसी क्वेश्चन को 2 बार हमने करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसको 2 बार करना है, ठीक है। ये बात दिमाग में, ये काम तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इतना कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको डबल करना है हमें, एक बार नहीं डबल करना है हमें। अब एक बार तो हो गया, अब हमें डबल बार करना है, ठीक है। डबल कंजुगेट किसे लेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड। क्लियर, अगेन अप्लाई करेंगे हम, ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, आंसर पहले वाले का आंसर यहाँ तक आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसके ऊपर हम दोबारा कंजुगेट ले लेंगे, ठीक है, और उसके आंसर के ऊपर भी, मतलब वो जो काम क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था उसको हमने 2 बार करना है, बस ये याद रखें आप, ठीक है, 2 बार आपने करना है। अब जी बार हमारे पास, सी डबल बार हमारे पास क्या आया, 4/7 प्लस माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस 9/10 लिख लिया हमने। सेम वही काम हमने 2 बार किया। पहले तो पहले हमने क्या किया, जी सपोज किया, फिर अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, इधर इधर दोनों का कंजुगेट बार लगाया, आयोटा वाले डिजिट के साथ हमने क्या किया, माइनस का साइन, प्लस था तो माइनस का साइन, ठीक है। दोबारा हमने अप्लाई किया कंजुगेट, अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोबारा कंजुगेट अप्लाई किया तो प्लस माइनस का साइन है तो क्या बन गया, प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा, अभी ना हमने ये कहा था कि आपने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई किस तरह हुआ, देखिए जी डबल बार जो हमने किया, ठीक है, तो उसका जो आंसर आया, ठीक है, ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये और क्वेश्चन की तरफ देखें, ठीक है, जिसको हमने जी सपोज किया था, क्वेश्चन की तरफ देखें, सॉरी हाँ जी के बराबर आता है, क्वेश्चन की तरफ देखें और जी डबल बार की तरफ देखें, सेम है, ठीक है। ये और ये इन दोनों की तरफ देखें, जी की तरफ और जी डबल बार की तरफ देखें, वेरीफाई हो गया कि जी के ऊपर अगर डबल बार मतलब डबल वो कंजुगेट उसका लिया जाए तो दोबारा वो जी के बराबर ही आता है। जैसे कि डबल कंजुगेट का आंसर और क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जी का डबल बार किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल ही आता है। क्लियर। अच्छा, अब बार बार मैं ये फुल स्टेप नहीं करूंगी, जैसे कि अप्लाई कंजुगेट, अगेन अप्लाई कंजुगेट, ठीक है, ये नहीं करूंगी, आपने लेकिन करना है, ठीक है। आपने अपने क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने के लिए आपने एग्जाम में, टेस्ट में आपने करना है, कॉपीज में आपने करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए करूंगी ताकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब सेकंड देखें, सेकंड में भी वेरीफाई हमने करना है। पहले तो सबसे पहले देख लें, ए प्लस बी आयोटा की शेप में है, ठीक है। अब हम आगे काम करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको सपोज कर लेना है कि किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है, जी के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कंजुगेट अप्लाई करना, आपने वो हेडिंग लिखनी है, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिटेल में लिखी है ना, आपने भी लिखना है, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, कंजुगेट लगा दिया, ठीक है, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड। अच्छा, इस टाइम पे आपने साइन चेंज नहीं करना जब बार लगाते हैं, ठीक है, बार तो वैसे ही आप लगा देते हैं इसके ऊपर और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर। आपने अगले स्टेप में अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, फिर यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये काम नहीं करना। पहले बार लगाएंगे, उसके बाद अगले स्टेप में आपने साइन चेंज करना है, ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। क्लियर है बच्चों, हो गया।
रियल एक वन बार एक दफा बार हमने कर लिया, ठीक है। अब सेकंड टाइम डबल बार हमने करना है। डबल बार हम कैसे करेंगे, अप्लाई अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मतलब एक बार के ऊपर दोबारा एक बार लेना है, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा हमने कंजुगेट लेना है। इस टाइम पे हमने साइन नहीं चेंज करना, अगले स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जी के ऊपर एक बार था, ठीक है, फिर डबल बार लिया उसके ऊपर, तो हमारे पास क्या आया, रियल पार्ट तो हम वैसे ही लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हो गया हिंस वेरीफाई, वेरीफाई हो गया हमारे पास। किस तरह वेरीफाई हो गया, इसे देखें, ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ देखें, सेम है। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जी का डबल बार लेने से वो किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। क्लियर हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, देखिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। देखिए आप सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगेगा, आप मिनटों में सब्सक्राइब कर लेंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी, ठीक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए मुझे वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक क्लिक है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरे वीडियोस को, ठीक है, और अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कजिन्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें। आपकी मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी करें, जब मेरी वीडियो देख रहे हो तभी करिए आप, किसी के फिर बाद में लोगों से भूल जाता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मुझे सपोर्ट मिले इससे, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब में मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसको सपोज क्या कर लेते हैं, जी के 1/2 आयोटा, जी सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने इस पे पहला कंजुगेट अप्लाई करना है, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को वो हेडिंग जो है इसकी वो याद हो जाए। अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, जो काम करें वो काम लिखें भी सब, ठीक है। कंजुगेट लगा दिया, साइन निशान लगा दिया। अब अगले स्टेप में हम कंजुगेट करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, 1/2 रियल नंबर लिख दिया, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देंगे, क्लियर। और एक हिस्सा तो हो गया इसका, सेकंड हिस्सा क्या है, डबल कंजुगेट। अच्छा, डबल कंजुगेट करने के लिए क्या करेंगे, डबल निशान लगाएंगे, और ये जो हमारे पास आंसर हाफ आंसर जो आया है इसके ऊपर भी निशान लगा देंगे बार बार, ठीक है। अब डबल कंजुगेट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आएगा, यहाँ चाहिए, यहाँ पर आप क्या हेडिंग डालेंगे, अप्लाई कंजुगेट, अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, क्लियर। अच्छा, 1/2 -3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। अच्छा, हिंस वेरीफाई, अब वेरीफाई हो गया, ये क्या वेरीफाई हो गया कि जी के ऊपर डबल बार करने से वो किसके इक्वल, जी के ऊपर डबल बार करने से वो किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन आंसर सेम, ठीक है। तो जी के ऊपर डबल बार करने से वो किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल आ रहा है। क्लियर हो गया आपको। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में देखिए, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, जी के। सबसे पहले हम यही सपोज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग आती है अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हेडिंग क्या हमारे पास आएगी, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमने लगा दिया कंजुगेट, ठीक है। अच्छा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बार बार क्या करते हैं, जब कंजुगेट का साइन लगाते हैं उस वक्त भी चेंज कर देते हैं, फिर उसे बाद में भी चेंज कर लेते, तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है वो, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे कि
बार सिर्फ लगाना है इस बार, इस वक्त सिर्फ बार लगाना है। बार लगाने के बाद जब अगला स्टेप करेंगे, जब इस बार को हटाएंगे तब साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जब बार को हटाएंगे तब साइन चेंज करेंगे, ठीक है। एक कंजुगेट तो हो गया। अब सेकंड डबल कंजुगेट क्या करेंगे, अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो इसी एक कंजुगेट के ऊपर हम दूसरा कंजुगेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब कंजुगेट लगाएंगे, सॉरी माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन का बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे बोथ साइड में, अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कंजुगेट अप्लाई हम करेंगे तो साइन अब चेंज करेंगे, ठीक है। उस वक्त साइन नहीं चेंज करते, सिर्फ बार लगाते, जब बार हटाते हैं तब साइन चेंज करते हैं, ठीक है। 2 प्लस माइनस की जगह गया प्लस 3 आयोटा, क्लियर। अच्छा, अब वेरीफाई हमारे पास हो गया, मीन्स वेरीफाई जी डबल बार किसके इक्वल है, जी के, ठीक है। ये देखिए और ये देखिए सेम, ठीक है। तो जी डबल बार किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, अब 5 पार्ट में जो है इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ये देखिए आपको डबल डिजिट नजर आ रही है, इमेजिनरी पार्ट में डबल डिजिट नजर आ रही है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे, फिर हम लेट लेंगे कि ये जी के इक्वल है, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 3 10 जा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 10 जा 30, इधर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होता है वो अंतर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। तो माइनस माइनस प्लस 3 10 जा 30, 30 बाय 9 आयोटा। अब हो गया बिल्कुल ठीक, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 10 जा 30, हमने तो इसको एक फॉर्म में बना लिया, ठीक है, एक फॉर्म में बना लिया। अब हमारे लिए आसान हो गया, ए प्लस बी आएगा, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब हमारे करना बेहद आसान है। अब उसको सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, जी की इक्वल ले लिया हमने क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम करेंगे अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट लेंगे, ठीक है। कंजुगेट लेते हैं तो वैसे का वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। अब बार जब हटाएंगे, इसके ऊपर से जब बार हटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। एक कंजुगेट तो हो गया। अब लिखेंगे अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब अगेन जब कंजुगेट लेंगे हम, ठीक है, ये जो आंसर आया हमारे पास हाफ 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 पार्ट जो है इसका कंजुगेट लेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्लियर। जब बार लगा दिया, हमने डबल बार ले लिया, इसका डबल कंजुगेट ले लिया, तो क्या आएगा हमारे पास, -2 प्लस 30 बाय 9 आयोटा। अब जो हमने जी सपोज किया था और इसको देखें, जी को और इसको सेम है, सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीन्स वेरीफाई, मीन्स वेरीफाई मीन्स वेरीफाई जी के ऊपर डबल बार किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, क्लियर। अच्छा बच्चों, लास्ट पार्ट है हमारे पास। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको वो करना है, मतलब देखना है कि वो सही फॉर्म में है, कम्प्लेक्स फॉर्म में है नहीं है। अब यहाँ इस फुल डिजिट को मैं रियल कहूंगी, इस फुल डिजिट को इमेजिनरी कहूंगी। अच्छा, आयोटा जो है वो दरमियान में लगा है, ठीक है, उसको लास्ट में कर देते हैं, जिसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4x तो ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 3y
और आयोटा, आयोटा हम लास्ट में लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, 3y और आयोटा को लास्ट में लिखते हैं। इसी को आयोटा को हमेशा स्टार से, एक्सरसाइज के स्टार से हम लास्ट में लिखे हैं। क्लियर? अच्छा, ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जी सपोज कर लेते हैं हम पहले इसे जी, ठीक है। लेट जी इक्वल ए प्लस बी आयोटा। इस फुल को ए बोलेंगे और इस फुल को बी बोलेंगे, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा। अब जी के ऊपर जब हम बार लेंगे, ठीक है, तो बार हम इसके ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। इस टाइम पे तो सेम वैसे ही लिखा, सिर्फ बार लगाया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया हमने। अब अगेन अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये कंजुगेट के बाद दोबारा कंजुगेट अप्लाई करना है, ठीक है। 3y आयोटा, इसके ऊपर दोबारा हमने कंजुगेट अप्लाई करना है, डबल कर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 4x प्लस 3y आयोटा, ठीक है। आगे 4x प्लस 3y आयोटा। अब इसकी तरफ देखें और जो z हमने सपोज किया था उसकी तरफ देखें, सेम है, ठीक है, सेम है। तो हेंस वेरीफाई z के ऊपर डबल बार से हमारे पास z आता है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसलिए आपके लिए सिर्फ एक क्लिक की बात है, ठीक है। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें प्लीज हमारे वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन हो इससे और मुझे सपोर्ट मिले इससे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सेंड करें हमारा लिंक, ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अभी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, डबल कंजुगेट वाला और ये सारे क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है, जो रियल पार्ट है, इधर भी एक रियल पार्ट है, इधर भी एक रियल पार्ट, इधर भी एक इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक रियल पार्ट यहाँ है, एक रियल पार्ट यहाँ है, एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ है, एक इमेजिनरी पार्ट यहाँ है। आयोटा जिसके साथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब रियल पार्ट को हम एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले जरा अच्छे तरीके से लिखेंगे हम सोल्यूशन। अपने रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। अब डिटेल में लिखें ताकि अच्छे तरीके से आपका काम हो जाए। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के साथ करेंगे शो, ठीक है, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ हम शो करेंगे, ठीक है। उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, y इक्वल 5। फर्स्ट जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के साथ और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर होगा। तो ये जरा बहुत इजी था फर्स्ट पार्ट, बाकी सेकंड थर्ड क्वेश्चन में मैं आपकी तरह फिर और भी समझाने की बात आएगी इसमें, ठीक है। ये बेहद इजी था कि फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट के साथ मैंने लिखा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा, आयोटा आयोटा कैंसिल, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो गया 5, x इक्वल क्या हो गया -5। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, इस सेकंड पार्ट में आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी ये बात, वो तो बहुत बेहद इजी था, ये सेकंड पार्ट में आपको समझ आएगी ये बात, ठीक है। अब देखिए है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ये ए है
प्लस सेकंड पार्ट हमारे पास बी है, ए प्लस बी आयोटा। बिल्कुल ठीक क्लियर होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ लिखना है। रियल पार्ट को मैंने किसके साथ लिखा, रियल पार्ट के साथ। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को मैं इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखूंगी। इमेजिनरी पार्ट को किसके साथ लिखूंगी, इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, रियल पार्ट को मैंने किसके साथ लिखा, रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी पार्ट को मैं किसके साथ लिखूंगी, इमेजिनरी पार्ट के साथ। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उन दोनों को इकट्ठे लिखूंगी, और जो बिल्कुल रियल नंबर है उनको मैं अलग से लिखूंगी। अब इसको सॉल्व करना देखें कि सॉल्व किस तरह करेंगे। अच्छा, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रूट लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, टेकिंग या अप्लाई रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 16/9। अब इसका बाकी पार्ट में यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, इसका अब इसका नहीं स्टार्ट किया मैंने, अब इसका कर रही हूँ। इसे क्या होगा, हमारे पास आएगा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स हो गया हमारे पास, एक्स इक्वल, अच्छा 16 का आता है 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16। अच्छा, 9 का क्या बनता है, 3 3 जा 9। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, जब भी कोई डिजिट स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो उसमें प्लस माइनस का साइन आपने लाजमन लगाना है। ठीक है, जरूर लगाएंगे, वरना मार्क्स काटे जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, स्क्वायर रूट इसी वजह से ले रहे हैं ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए और y बन जाए, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए वो x बन जाए। ठीक है, इसका लास्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लूंगी स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा किससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से। हमारे पास क्या आएगा इससे आंसर, y इक्वल, आपके पास जगह हो तो आप इसके नीचे लिखिए। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, y इक्वल प्लस माइनस का साइन क्यों लगा रही हूँ मैंने बता दिया आपको। जब भी कोई डिजिट स्क्वायर रूट के बाहर नहीं लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट के बाद सॉल्व होता है तो प्लस माइनस का साइन आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है। कैलकुलेटर से करें, मैनुअली करें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, +-4/3। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3/, +-3/5। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, अब थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये रियल है, आयोटा जिसके साथ लगा हुआ ये नेगेटिव है। ठीक है, अब कंपेरिजन हम कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x² 121 के साथ होगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास x/3 है और क्या है, -9/5 है। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा। क्लियर। अच्छा, अब पहले फर्दर इकट्ठे तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक एक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल,
ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल प्लस माइनस 11, 121 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 11। ठीक है, प्लस माइनस का साइन क्यों लगा रही है मैंने बताया है, जब भी कोई डिजिट को हम स्क्वायर रूट से निकालते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन आप जरूर लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने x फाइंड करना है, x को हमें अकेला करना पड़ेगा, यहाँ पर तो खैर से स्क्वायर वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, हमने x को अकेला करना, x को अकेला करना है तो 3 को इधर से हटाना पड़ेगा। 3 को हटाएंगे किस तरह, अब यहाँ पर 3 जो है वो डिवाइड फॉर्म में है, उस साइड में जब लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में। x अपनी जगह पर है, 9 और 5 अपनी जगह पर है। इस 3 को मैं हटाना चाहती हूँ x से, ताकि x अकेला हो जाए। x को अकेला करना चाहती हूँ ताकि x फाइंड करना है मुझे। ठीक है, 3 को हटाऊंगी, 3 को हटाऊंगी तो 3 यहाँ पर डिवाइड में था, जब उस साइड पे जाता तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब x क्या हमारे पास आ गया, x की वैल्यू क्या था, 5 को कैंसिल, सॉरी 3 यही है। ठीक है, 3 यहाँ पर डिवाइड में था, जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 9 3 जा 27 और नीचे हमारे पास क्या है 5। कटिंग उनकी होती है तो आप बेशक करेंगे, अगर नहीं होती तो यही आपका आंसर है। x की वैल्यू आपके पास क्या आई, -27/5 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई, +-11। क्लियर, दोनों वैल्यू आपके पास आ गए। अच्छा बच्चों, लास्ट है हमारे पास, को देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इजी है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे इसको। अच्छा, ये इसका रियल पार्ट है, अयोटा नहीं लगा, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। ठीक है, इसके साथ अयोटा नहीं लगा। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, लाइन लगा दी। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 5 और 3x। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है 6 2। रियल पार्ट को मैंने किसके साथ लिखा, रियल पार्ट के साथ। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास, ठीक है, -3, अच्छा इस माइनस को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, y आयोटा को इग्नोर कर दे। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट में, ये इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, इस इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ लिखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा। अब सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी डिवाइड फॉर्म में है, यहाँ पर भी डिवाइड फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। ये डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किससे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए और समझ आ जाए। √5 मल्टीप्लाई किससे होगा, √2 के साथ, इसके साथ। ठीक है, और x लिखा है इसके साथ। ठीक है, x है ना 5 के साथ। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 √3 के साथ। ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई और ये इसके साथ। ठीक है, अच्छा दोनों अनरूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं इजीली। क्या जाएगा हमारे पास 10। ये दोनों ओपन है तो ये दोनों पे आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, 6 3 जा 18। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 को हटाएंगे इसके पास से, तो 10 को इसके पास से हटाएंगे। किस तरह हटेगा ये, जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, x के साथ किस तरह है, किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, कोई साइन नहीं लगा है और x के साथ ये मर्ज है, मिला हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई फॉर्म है। x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा बच्चों, अब हम इमेजिनरी पार्ट जो हमने ली थी, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी सही यही है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इस तरह, ये डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिजिट इसके साथ। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल दे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी होता है, इससे गलती नहीं होती। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3y मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 9 के साथ। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, अब √2 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। कर दिया हमने। ठीक है, सॉल्व तो किसी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आपको आसान मेथड लेना चाहिए जिससे गलती की गुंजाइश बहुत कम हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है। ठीक है, 9 को इसके साथ, इस डिजिट को इस डिजिट के साथ, इसके नीचे वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट के साथ। ठीक है, कर लिया हमने। 9 3 9 27 y इक्वल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है 2 1 समझिए उसके पास 1 है, 2 1 2, और ये स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 4। स्क्वायर रूट वाले जो है रूट के अंदर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिस तरह के 5 2 10 मैंने इधर किया था। ठीक है, इस रूट में जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते, 2 लिखा हमने, √2 2 से क्या बन गया 4। ठीक है, -27y इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर रूट 4 से हमारे पास क्या डिजिट आएगा 2, स्क्वायर रूट 4 से हमारे पास आएगा 2 2 4, हमारे पास क्या आएगा 2, -27y इक्वल टू 2 4। ठीक है, अब हमने y फाइंड करना है, y हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पार्ट में यहाँ पर कर रही है तो x की आंसर आ गया। ठीक है, x का आंसर हमारे पास ये आया। अब y हमने फाइंड करना है तो y हमारे पास क्या होगा, -27y इक्वल 4। ठीक है, इसको हम लास्ट आगे कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे y को अकेला करेंगे, y को अकेला करेंगे, 4 अपनी जगह पर है। यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई फॉर्म में था y के साथ, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास अब क्या आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस पार्ट के बाद मैंने ये पार्ट किया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी मेहनत को मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरा न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। इसके साथ हम आज का काम करते हैं। अल्लाह हाफिज।